हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया डिक्रीजिंग व्हेन इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पहले क्या गिवन है तुमको? साइड ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीजिंग, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ds बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड साइड इज 8 सेंटीमीटर। ये दो चीजें तुमको गिवन है, निकालना क्या है तुमको? रेट ऑफ एरिया। तो dA बाई dt का आंसर मुझे निकालना है। सॉल्यूशन, जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है उसके फंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो एरिया क्या होता है इसका? साइड स्क्वायर होता है इन केस ऑफ स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dA बाई dt। ये डेरिवेटिव होगा यूजिंग चेन रूल, s स्क्वायर का 2s और इनटू क्या करना पड़ेगा? ds बाई dt करना पड़ेगा। अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। s का वैल्यू गिवन है मुझे 8 इनटू माइनस 1.5, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 -24। तो जब मैं फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगा तो उसमें लिखना पड़ेगा रेट ऑफ एरिया इज चेंजिंग या एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तो मैं डिक्रीजिंग लिखता हूं और माइनस का साइन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज व्हेन एज इज 5 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू साइड ओनली। ये ध्यान रखना है, ये वाले केस पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखा है। तो गिवन क्या है? साइड ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू साइड है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो ये क्या होता है? साइड क्यूब होता है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s ही करना पड़ेगा। इसका आंसर विल बी 3s स्क्वायर। करेक्ट है। अब यहाँ पे साइड का बस वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ds बाई dt नहीं आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू s ही कर रहा हूं। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर विल बी 75। और ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम है तो रेट ऑफ चेंज विल बी 75 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, if an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second, at what rate is its volume increasing when side is 10 centimeter? तो सबसे पहले गिवन है साइड का रेट ऑफ चेंज ds by dt is 3 centimeter per second, साइड इज 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है क्वेश्चन में?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो dv बाय dt लिखेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू साइड क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s इनटू क्या करना पड़ेगा, ds बाय dt करना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है। s स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 100 इनटू ये हो जाएगा 3, तो फाइनल आंसर विल बी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी तुमको इसका पैटर्न समझ रहा होगा, सारा लॉजिक समझ रहा होगा। आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ये ध्यान देना है तो ही समझते जाएगा। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with respect to radius when r is 10 centimeter. Given है radius is 10 centimeter, निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला है किसका, स्फेरिकल बलून मतलब स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरा तुमको टेबल में लिखा के दिया है। विद रिस्पेक्ट टू आर ही करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही करना है। ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर ही चल रहा है। अच्छा ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 100, तो इसका फाइनल आंसर विल बी 400 पाई और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका रेट ऑफ चेंज होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, if the radius of a balloon which always remains spherical is increasing at the rate of 1.5 centimeter per second, तो ये given है rate of change of radius, at what rate is its surface area increasing when its radius is 12 centimeter। क्या क्या given है, rate of change of radius मतलब dr by dt given है, और रेडियस का वैल्यू भी गिवन है 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सॉल्व करने के लिए जिसका मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है वो ही फंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पूरा डेरिवेटिव होने वाला है, वैल्यूज पुट करके क्या हो जाएगी 8 पाई इंटू आर का वैल्यू है 12 इंटू 1.5, तो ये कितना होने वाला है तुम्हारा, दिस विल बी,
अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है, बराबर लो 8 इंटू 1.5 का आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा, ये हो जाएगा 3 6 12 होगा, तो इसका आंसर विल बी 144 पाई। सॉल्व सही किया है, यहाँ पे बस 8 इंटू 1.5 विल बी 12, 12 इंटू 12 विल बी 144, तो ये कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।